हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बीएड थर्ड सेमेस्टर का आपका सेकंड पेपर है। उसकी बुकलेट सीरीज़ आपकी डी है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों यहाँ पर देख सकते हैं। ये पेपर आज आपका हुआ है। आज है आपका 4 फेब 2025 में ये आपका पेपर हुआ है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का, ठीक है। तो आज इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। आज ही पेपर हुआ है तो आंसर की देखते हैं कि आपके आंसर चेक कर लीजिएगा कितने आपके करेक्ट हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन विच टाइप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो हम वो कौन सा टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो आपका है पार्टिसिपेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, सहभागी प्रशासन है वो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो इसका होगा आपका NIEPA, ठीक है। क्या हो जाएगा? NIEPA, नीपा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि एडमिनिस्ट्रेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो वो हो जाएगा आपका मिनिस्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिस्टिक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइनेंशियल इंसेंटिव। कौन सा नहीं है? इसमें नॉट का ध्यान रखिएगा। नॉट है पूछा गया तो क्या होगा? बोनस, प्रोविडेंट फंड, को पार्टनरशिप। ये तीनों आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव है। लेकिन चैलेंजिंग जॉब जो है, चुनौतीपूर्ण नौकरी, ये आपका इंसेंटिव फाइनेंशियल इंसेंटिव में नहीं आता। तो हमारा यही करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर कि व्हाट डज एजुकेशनल प्लानिंग प्राइमरली रिफर टू। द अरेंजमेंट ऑफ स्कूल टाइम टेबल्स, ये द सिस्टम प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डेवलपिंग एंड इवेल्युएटिंग एजुकेशनल सिस्टम टू अचीव स्पेसिफिक बुक्स। आप सी और डी भी ऑप्शन देख लीजिए। तो 5th का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं पूरा नहीं पढ़ रही क्योंकि टाइम बहुत लगेगा। ऑप्शन नंबर बी कि विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक प्रणालियों को विकसित करने और मूल्यांकन करने का व्यवस्थित प्रक्रिया, यही आपका प्राइमरीली एजुकेशनल प्लानिंग है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। का आपका बताना है कौन सा की फंक्शन है। तो आप बताइए जल्दी से कौन सा होगा। आप कौन सा टिक करके आए हो? तो अगर आपने बी करा है तो वो बिल्कुल करेक्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट टीचिंग एंड लर्निंग। शिक्षण और सीखने में समर्थन करने के लिए संसाधनों के आवंटन का आयोजन और प्रबंधन करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर कि व्हाट इज द प्राइमरी डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे प्राइमरी डेफिनेशन क्या पूछी है इसमें, आपको वो बतानी है कि द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल फाइनेंसेस, द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू अचीव एजुकेशनल गोल, ठीक है। यही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि इन डेमोक्रेटिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हु इज ऑफन इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो वो कौन कौन होंगे? वो एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा, टीचर भी होगा, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, सब, ठीक है, सारे ही लोग होंगे। प्रशासक भी होगा, शिक्षक भी, छात्र भी और अभिभावक भी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल एम्फेसाइजेज द अथॉरिटी शुड फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ हिरार्की। तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। टॉप टू बॉटम कौन सा है? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीकृत प्रशासन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि द लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बेस्ट बी जज थ्रू। स्कूल प्रशासन के स्तर का सबसे अच्छा आकलन किसके माध्यम से बताना किया जाता है? तो किसके माध्यम से किया जाता है? लर्निंग आउटकम्स के माध्यम से, ठीक है, लर्निंग आउटकम के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं 11 पे कि द लीडर नॉट ओनली इन्फ्लुएंस हिज ग्रुप बट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये दिया है हमारा
चेस्टर बर्नार्ड ने। किसने दिया है? चेस्टर बर्नार्ड ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी लीडरशिप इज मल्टी डायमेंशनल। कौन सी ऐसी थ्योरी है लीडरशिप की जो मल्टी डायमेंशनल है? तो वो है आपकी सिचुएशनल थ्योरी। कौन सी है? सिचुएशनल थ्योरी, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि द ओरिजिन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एज अ फील्ड ऑफ स्टडी बिगन इन द। कहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट हुआ है? तो वो है आपका यूएसए। कहाँ हुआ है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि हु इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर कौन है? फादर का नाम बताना है, तो वो है आपके हेनरी फेयोल। क्या है? हेनरी फेयोल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि व्हाट इज द मेन स्प्रिंग इज टू वॉच द फ्लाई व्हील टू द मशीन और द इंजन ऑफ द स्टीम शिप द हेडमास्टर्स टू द स्कूल हु सेड। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये स्टेटमेंट है आपका जेबी सीयर्स का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 15th। ठीक है, ये आपका कितना क्या हो गया? 15th हो गया, जेबी सीयर्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं स्टाफिंग। क्या बोलेंगे? स्टाफिंग बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 द ब्रेन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे इसको? जल्दी बताइए, क्या आप लोग टिक कर क्या है? अगर मैनेजमेंट आपने टिक किया है हाँ तो सही हो जाएगा, प्रबंधन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि द पर्पज ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। विद्यालय संगठन का उद्देश्य होता है कि बालक का होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक में फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल सब कुछ आता है, मतलब पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा? होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी, डूइंग राइट थिंग्स। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काम सही से करना। ठीक है, दक्षता का संबंध है काम सही से करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि द ड्यूटी ऑफ एन आइडियल हेडमास्टर इज इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल बजट, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ऑल ऑफ दी अबव। तो उसका हो जाएगा, ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो हम यहाँ लगा देंगे ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ अ टीचर एज अ फैसिलिटेटर। तो बताइए यहाँ क्या होगा कि गिविंग इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, गिविंग स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस, पनिशिंग स्टूडेंट फॉर मिस्टेक्स, या आप छात्रों की गलतियों के लिए उन्हें दंडित करेंगे? नहीं। फोकसिंग ओनली ऑन टेक्स्ट बुक, नहीं, टेक्स्ट बुक पे हम कोई फोकस नहीं करेंगे। ये छात्रों को सूचनाएं देना, नहीं। गाइडिंग स्टूडेंट, छात्रों को उनके सीखने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करना। ठीक है, हम उन्हें स्टूडेंट्स को जब कुछ सीख रहे होंगे हम उसको गाइड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 द कॉन्टीजेंसी थ्योरी मॉडल बाय फेट फीडलर इज कंसर्न्ड विद। इसका करेक्ट होगा 22 का डी कि इफेक्टिवनेस ऑफ अ लीडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर, किसी संगठन में एक नेता का प्रभावशीलता। ठीक है, यही आपका करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट नहीं है सिस्टम अप्रोच का? तो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, करिकुलम या टीचर। तो क्या हो जाएगा? पेरेंट्स हो जाएगा, क्योंकि हम जब बताते हैं टीचर, स्टूडेंट्स और करिकुलम। ठीक है, ये हमने अपने सब्जेक्ट में, अपने सिलेबस में पढ़ा है, लेकिन इसमें पेरेंट्स का कोई भी जिक्र नहीं है, तो इसीलिए इसी से हमें पता चल जाएगा कि पेरेंट्स का नहीं है। ठीक है, अभिभावक हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कि एन इफेक्टिव एजुकेशन लीडर शुड पजेसेस। तो बताइए इसका क्या आंसर आपने लगाया है? कि अ टेंडेंसी टू अवॉइड चैलेंजेस, न्यू आइडियाज, ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल एंड द एबिलिटी टू मोटिवेट स्टाफ, कि द एबिलिटी टू ऑपरेट विदाउट कंसल्टिंग अदर्स, ये तो नहीं होगा। अ रिजिड एडहेरेंस टू आउटडेटेड मेथड विदाउट अडेप्टिंग टू चेंज, ये भी नहीं है।
चुनौतियों और नए विचारों से बचने की प्रवृत्ति नहीं, हमें नए विचारों से बचने की प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, तो ये अवॉइड नहीं करना हमें, तो ये भी नेगेटिव है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। तीनों ही आपके नेगेटिव थे, एक आपका पॉजिटिव था, तो हमें उससे पता चल गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि विच क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन टू मैनेज कन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली। तो इसका होगा एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग स्किल। ठीक है, लिसनिंग है, ये लिस्टिंग नहीं है, लिसनिंग, सहानुभूति और सक्रिय सुनने का कौशल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कॉन्सेप्ट इन स्कूल मैनेजमेंट? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्रिएटिंग एन एफिशिएंट एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, या रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टीचिंग। नहीं, रिड्यूस तो नहीं करेंगे। लिमिटिंग स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, ये भी गलत है। सीमित नहीं करेंगे कोई किसी की भी भागीदारी को। लाभ अधिकतमीकरण, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बेस्ट है। ठीक है, तीनों ही आपके नेगेटिव थे, एक आपका पॉजिटिव था, तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ की क्वालिटी ऑफ एन एजुकेशनल लीडर? तो स्ट्रिक्टनेस विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, तो ये ही दोनों आपके नेगेटिव होगा। इग्नोरिंग द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर, ये भी नहीं है। विजनरी थिंकर्स एंड द एबिलिटी टू इंस्पायर अदर्स, ये आपका पॉजिटिव है। दूरदर्शी सोच और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग? शैक्षिक नियोजन की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन आपको बताना है कि कौन सा सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। कौन सा है कि ए ऑप्शन है कि अ शॉर्ट टर्म एक्टिविटी दैट डज नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट। ऑप्शन बी है कि नॉन पार्टिसिपेटरी प्रोसेस विद नो नीड फॉर इनपुट फ्रॉम टीचर और स्टूडेंट्स। ये सी होगा कि डायनामिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस एम्ड एट लॉन्ग टर्म एजुकेशनल गोल। ठीक है, यही हमारा बेस्ट ऑप्शन है। द प्रोसेस इज एक्सक्लूसिव टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद नो लोकल, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं है, ए भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन शुड कंडक्ट अ स्वॉट एनालिसिस SWOT। तो ये 1 से 2 साल के लिए है। ठीक है, 1 से 2 साल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर कि पोस्ट कॉर्ब इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये किससे रिलेटेड है? ये ल्यूथर गुलिक से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से, ल्यूथर गुलिक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इसका नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है? केंद्रीकरण निर्णय, खुला एवं समावेशी संचार, कठोर एवं अनम्य नीति, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबव, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज मेकिंग एजुकेशन टू अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, या प्लानिंग आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द इंटरेस्ट एंड पैशन ऑफ स्टूडेंट्स, या थर्ड टू क्रिएट एनवायरनमेंट फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, 32 का हो जाएगा आपका डी। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आपके ऐसे थे जैसे पेडागोजी का आप पढ़ोगे, अगर आपने सीटेट का पेपर दिया है तो आप इजीली कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लोगे पढ़कर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव इन अ लाइट प्रेशर सिचुएशन वेयर क्विक डिसीजन नीड्स टू बी मेड। ऐसे बताइए जल्दी से कौन से ऐसा लीडरशिप है इसमें? इसमें है आपका ऑटोक्रेटिक। कौन सा है? ऑटोक्रेटिक। 33 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 की विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज असेंशियल फॉर एन एजुकेशनल लीडर टू मेंटेन अ पॉजिटिव स्कूल एनवायरनमेंट? में कैसा होना चाहिए? ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग स्टाइल होना चाहिए, एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, इग्नोरिंग फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड टीचर। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ऑटोक्रेटिक भी नहीं होगा। इनफ्लेक्सिबिलिटी व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू चैलेंजेस, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर कि सेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल इज एडमिनिस्ट्रेशन इज करेक्टराइज्ड बाय 35 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा कि डिसीजन मेकिंग बीइंग कंसंट्रेटेड एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी, निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम स्तर पर केंद्रित करता है। ठीक है, डिसीजन बीइंग मेड बाय इंडिविजुअल टीचर्स, तो ये नहीं है आपका। कंप्लीट ऑटोनॉमी फॉर ईच स्कूल विद इन अ डिस्ट्रिक्ट, तो ये कोई नहीं है। ठीक है, निगेटिव है ये सारे। टोटल फ्रीडम फॉर स्टूडेंट, तो पूरी तरह फ्रीडम नहीं देनी चाहिए, तो वो कोई पॉलिसीज डिसाइड नहीं होती ऐसा कुछ भी करने से, तो ये सारे आपके नेगेटिव हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर कि ड्यूटीज ऑफ द हेडमास्टर्स आर फाइनलाइजिंग द स्कूल टाइम टेबल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क भी ठीक है, प्रिपेयर द एकेडमिक कैलेंडर भी, तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर जाएगा। ठीक है, सारे ही ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर कि द क्वालिटीज ऑफ अ प्रिंसिपल शुड बी, प्रिंसिपल की जो क्वालिटीज़ हैं वो कैसी होनी चाहिए, तो वो इमोशनल बैलेंस होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन क्वालिटी, कोऑर्डिनेट भी करे वो, ऑल ऑफ दी अबव, तो ये सारे ही ऑप्शन है इसमें, तो ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, का एलिमेंट इसमें कौन सा नहीं है। देखिए, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन भी होती है और डायरेक्टिंग भी होती है। क्या बताइए, लर्निंग होती है, तो लर्निंग नहीं होती इसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, क्योंकि हमसे नॉट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल टीचर, की कौन सी क्वालिटी नहीं है, नॉट पूछा है। आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी होती है, सोशल एडजस्टमेंट, अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर या होल्ड ऑन सब्जेक्ट, तो अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमसे नहीं, गलत पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विच इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया, कौन सी ऐसी, बताइए कौन सी ऐसी आपकी रेगुलेटरी बॉडी है, तो वो आपकी है NCTE। 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की द फुल फॉर्म ऑफ TQM की फुल फॉर्म बताइए, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, ऑप्शन नंबर संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ TQM, TQM के फादर कौन है, तो वो है एडवर्ड डेमिंग। क्वेश्चन नंबर 43 इन द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट थ्योरी PDCA मीन्स, PDCA का मतलब बताना है आपको, तो प्लान डू चेक एक्ट 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लान डू चेक एक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कि सेकंड नेम ऑफ PDCA का सेकंड नेम क्या है, तो है वो शेवॉर्ट साइकिल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, ये बहुत कम बच्चे ये वाले क्वेश्चंस करके आए होंगे, अगर आप लोग करके आए हो तो ज़रूर बताइएगा कौन कौन करके आया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे कि द पर्पस ऑफ स्वॉट एनालिसिस इज आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट टू असेस इन डिसीजन मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर ऑफ प्रोग्रेस, तो यही आपके तीनों सही है, तो ऑल ऑफ दी अबव 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कि इन द एक्रोनिम पॉज्ड कॉर्ब यूज इन द मैनेजमेंट फील्ड, आर का इसमें मतलब क्या है, पूरी फुल फॉर्म आपको पता होगी, तो आपको आर का मतलब बताना है कि आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग, 46 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कि वेयर डिड द डेवलप कॉन्सेप्ट ऑफ TQM, का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ डेवलप हुआ है, तो वो हुआ है आपका जापान में। कहाँ हुआ है, जापान में हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कि द प्रोपाउंडर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोपाउंडर कौन है, उसके हैं मैक्स वेबर। क्या है, मैक्स वेबर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कि द टास्क ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आर डिवाइडेड इनटू, कितने उसमें डिवाइड करके, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में और पॉलिसी मेकिंग रिलेटेड वर्क में, दोनों ही हैं, तो बोथ।
क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 50 की एफिशिएंट एंड इफेक्टिव प्लानिंग सेव्स टाइम, मनी, एफर्ट या ऑल ऑफ दी अबव। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। ये टाइम, मनी और एफर्ट सब लोग को सेव करते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, पैसिव लिसनर ये कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। निष्क्रिय श्रोता, ठीक है, निष्क्रिय नहीं, एक्टिव लिसनर तो वो तो लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन पैसिव लिसनर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। तो 51 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर कि हु मेनली डेवलप्ड द कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप, चेस्टर बर्नट, फ्रेड फिडलर, रॉबर्ट हाउस, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले आपने अगर दिया हुआ, यहाँ पर आपको नाम दिया हुआ है इसी से रिलेटेड, और ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया और ऑप्शन में आपको फ्रेड फिडलर का जिक्र है पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आपने गौर करा होगा तो आप उससे क्वेश्चन से आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 53 की हु हैज गिवन द मैनेजेरियल ग्रिड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ये किसने ये वाली थ्योरी जो है दी है, बताइए जल्दी। आप कौन सा मार्क करके आए हो? इसका करेक्ट ऑप्शन है रॉबर्ट ब्लेक एंड मॉर्टन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है कि एजुकेशनल प्लानिंग इज नीडेड, शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता बतानी है। इन एजुकेशनल रिसर्च, इन एग्जाम इम्प्रूवमेंट, परीक्षा में सुधार के लिए, इन सर्विस ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट, या तीनों ही चीज़ें हैं। तो तीनों ही चीज़ों के लिए होता है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। तो जल्दी बताइए, इसका होगा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस, तो है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज ह्यूमन प्रोसेस भी है। द फॉर्म ऑफ एजुकेशन इज ऑलवेज डायनामिक, ये द फॉर्म ऑफ एजुकेशन इज ऑलवेज सेंट्रलाइज। तो यही हमारा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, हमसे यही पूछा गया है, तो डी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की एजुकेशनल प्लानिंग इज द वर्क ऑफ विच ऑर्डर ऑफ मैनेजमेंट। तो वो होगा आपका फर्स्ट, प्रथम। ठीक है, 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57 है कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। ये स्टेटमेंट किस आइडियोलॉजी से रिलेटेड है? ट्रेडिशनल, मॉडर्न, डेमोक्रेटिक या नन ऑफ दी अबव। तो ये है आपका ट्रेडिशनल, परंपरावादी। नेक्स्ट चलते हैं 58 कि डायरेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय यूजिंग राइट्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे जल्दी से बताइए। 58 का बी हो जाएगा गवर्नेंस, शासन बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 59 पर कि द मेन प्रॉब्लम इन मेकिंग स्कूल मैनेजमेंट इफेक्टिव इज लो लिटरेसी रेट, हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट, वीक मैनेजमेंट या नन ऑफ दी। तो वीक मैनेजमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, कमजोर प्रबंधन। नेक्स्ट चलते हैं 60 पर कि द वर्क ऑफ द प्रिंसिपल इज, द प्रिंसिपल प्रधानाचार्य का कार्य बताना है। टीचिंग वर्क है, प्लानिंग है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिसिप्लिन है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों ही चीजें आती हैं उनमें। ठीक है, 60 का हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। 61 है कि द इवैल्यूएशन टेक्निक्स हमें बतानी है कैसी होती हैं। रिकॉर्ड्स, इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन, इंटरव्यू एंड क्वेश्चनायर। तो ये भी हमारे तीनों होते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन स्कूल इज स्टूडेंट, टीचर, कम्युनिटी, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर भी हमारा ऑल ऑफ दी अबव है। क्वेश्चन नंबर 63 की द स्वॉट एनालिसिस कैन इवैल्यूएट वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजी, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, बोथ ए एंड बी है, या नन ऑफ दी अबव है। तो बोथ ए एंड बी है। क्वेश्चन नंबर 64 की एनसीईआरटी वॉज एस्टेब्लिश्ड कब हुई थी? 1961 में हुई है। ठीक है, 1961। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 कि इन विच ईयर वॉज द कंट्रोल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड एस्टेब्लिश्ड, कब हुई थी? 1921 में हुई है। कब हुई है? 1921 में।
द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम का कॉन्सेप्ट क्या है? न्यू है, मॉडर्न, एंशियंट या ऑल ऑफ दी अबव? तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 66 का आपका डी भी हो सकता है कि न्यू, मॉडर्न, एंशियंट। अगर देखा जाए तो एंशियंट भी हो सकता है। ठीक है, अगर कुछ बच्चे आप लोग बताइएगा क्या आप लोग लगा कर आए थे, तो आप लोग बता कर आइए इसका आंसर एंशियंट होगा या ऑल ऑफ दी अबव होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर अभी लगाती हूँ। एक मिनट रुकिए। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ एंशियंट होना चाहिए, लेकिन ऑल ऑफ दी अबव भी यहाँ पर जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टू एंश्योर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग और बाय और ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्स पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है कि व्हाट साइज स्कीम कम इन क्लोज्ड स्कीम। तो वो कौन सी होंगी? एक तो आपकी जीरो शेप्ड होती है, एक सॉलिड रेक्टेंगल होती है। तो बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट लोकेशन फॉर स्कूल बिल्डिंग। तो आप कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखोगे? तो अर्थ वाटर भी, सॉइल भी, डायरेक्शन भी। तो हो गया ना आपका ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 70 की द ऑथोरिटेरियन लीडर इज द डैश ऑफ दिस ग्रुप। जो सत्तावादी नेता होते हैं अपने समूह को कैसा करते हैं? उनका कैसा होता है समूह? रिप्रेजेंटेशन, डिक्टेटर होता है, एजेंट होता है, या नन ऑफ दी? तो वो डिक्टेटर होता है। ठीक है, तानाशाह। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की सुपरवाइजरी ड्यूटीज ऑफ हेड मार्क्स इंक्लूड इवैल्यूएशन, इंस्पेक्शन ऑफ टीचिंग या इंस्पेक्शन ऑफ ऑफिस वर्क। तो ये तीनों ही ऑप्शन है, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। मूल्यांकन, शिक्षण कार्य का निरीक्षण और कार्य का निरीक्षण, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की क्वालिटीज इंप्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन डिपेंड्स ऑन द टीचर। शिक्षक का गुणात्मक सुधार निर्भर किस पे करता है? शिक्षक की डिग्री पर, क्वालिटीज पर या एज पर? तो क्वालिटीज पर करता है ना, ऑप्शन नंबर बी, गुणवत्ता पर करेगा। क्वेश्चन नंबर 73 की विच क्वालिटीज हैव डॉक्टर FL क्लैप गिवन प्लेस अमंग द क्वालिटीज ऑफ अ टीचर। विच क्वालिटी बताइए, कौन सी ऐसी क्वालिटी है? गुड थॉट्स है, स्कॉलरशिप है, लाइफ फोर्स। तो चारों ही है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। आपके लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए यहाँ पर। इंस्पेक्शन इज इवैल्यूएशन डन्स बाय सीनियर टीचर एंड हेड मास्टर हुज स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट किसने दिया है बताइए जल्दी से। यह दिया है वर्टन रॉसल ने, वर्टन रॉसल ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75, लास्ट है इस वीडियो का क्वेश्चन। टीचर डिसाइड द फेट ऑफ द नेशन हुज स्टेटमेंट। किसने? अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्माता होता है। ये स्टेटमेंट कथन किसका बताना है आपको, किसका है? यह आपका डॉक्टर राधा कृष्णन का। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगा। अच्छी लगी और आपने अपने आंसर अच्छे से मैच कर लिए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर वो लोग भी अपने आंसर जो है वो मैच कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। अगर आपका परसों पेपर है तो मैं आपका पेपर ज़रूर कराऊँगी, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।